स्वामी जी, ये पहला मंत्र आता है यजुर्वेद के अध्याय 40 का, जिसमें लिखा है तेन त्यक्तेन भुंजिता। तो त्यक्तेन भुंजिता का मतलब कई विद्वान करते हैं कि त्याग पूर्वक भोग करो, और कई विद्वान करते हैं कि चित्त को प्रकृति से हटाकर भोग करो। तो ये त्यक्तेन भुंजिता क्या है, थोड़ा समझाइए स्वामी जी। जी देखिए, त्यक्तेन का अर्थ है त्याग पूर्वक। ये बिल्कुल सही है। त्यक्त सब जानते हैं, त्याग करना, उसी का त्यक्त परित्यक्त है ना। त्यक्त का अर्थ हुआ त्याग किया हुआ। त्यक्तेन तृतीया विभक्ति एक वचन है त्यक्त का, अर्थात त्यक्त के द्वारा, त्याग के द्वारा, त्याग के साथ भोग करें, यही कहा जा रहा है। उसी को सामान्य रूप में कह दिया गया है, त्याग पूर्वक भोग करें। ये बिल्कुल सीधा सही सरल अर्थ है, और यही हम सब बोलते आ रहे हैं। अभी आपने जो दूसरा अर्थ बताया, किसी ने किया होगा, वो वही कह सकते हैं जो अपनी विचारधारा को घुमा फिरा कर, तोड़ मरोड़ कर वेद पर थोपने का प्रयास करते हैं। मैं समझता हूं इतना सीधा मंत्र, इतना सीधा सरल शब्द, सरल अर्थ, उसको इस तरह से उलझाना नहीं चाहिए। हम यही कहते हैं। त्यक्तेन भुंजिता का सीधा सरल अर्थ है त्याग पूर्वक भोग करें, त्याग के साथ भोग करें। तो त्याग के साथ भोग करें, त्याग पूर्वक भोग करें, त्याग द्वारा भोग करें, सबका भाव तो एक ही हुआ। तो त्याग पूर्वक भोग करें का अर्थ बिल्कुल ठीक है। स्वामी जी, क्या इसका अर्थ ये भी ले सकते हैं कि जितना आवश्यक है केवल उतना ही भोग करें, उससे अधिक नहीं? जी, ये बात भी ठीक है, क्योंकि ये तो कहते नहीं, अधिकता हर बात की बुरी है ना। कोई भी बात हो, यदि अति हो जाए, अधिकता हो जाए, तो फिर वो अच्छा नहीं होता। कुछ भी कितना भी अच्छा हो, कितना भी लाभदायक हो, गुणकारी हो, यदि आवश्यकता से अधिक हो जाए तो अच्छा नहीं होता। ये त्याग के लिए भी कहा जा सकता है। त्याग करने पर आए तो लंगोटी भी त्याग दी, तो भाई इतना त्याग करने की अपेक्षा भी वेद नहीं करता। त्याग पूर्वक भोग करें, इसको स्पष्ट किया है इसी मंत्र में। आगे देखिए, कह रहा है मां गृदा कश्चित् ध्वनम। त्याग पूर्वक भोग का क्या अर्थ है, इस मंत्र में ही स्पष्ट कर दिया गया है कि बस किसी अन्य के धन का कोई लोभ लालच न करें। जो हमारे अपने प्रयासों से, परिश्रम से, अपने स्वजनों के सहयोग से, सहजता से, सरलता से हमें प्राप्त है, उतने का प्रसन्नता पूर्वक भोग करें। लेकिन हमारे पास ये भी होना चाहिए, वो भी हो जाए जो है नहीं, हमारी सामर्थ्य में है, हम कर नहीं सकते, और उसकी चिंता में हम भूले जा रहे हैं, तनाव में हैं। कैसे मिले, अब अंकित प्रकार से किसी से छीन लें, क्या करें। तो ये जो लोभ लालच की भावना है, उसका निषेध किया है, स्पष्ट कहा है तेन तेन भुंजिता मां गृधा कश्चित् धनम। बहुत स्पष्ट कर दिया है, त्याग पूर्वक भोग करें और किसी के धन का लोभ या लालच ना करें। जितना आपके पास सहजता से प्राप्त है, उसका प्रसन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक भोग करें। इसमें कहीं किसी संकोच की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो है उसका भोग करें, लोभ लालच किसी अन्य का न करें। हाँ, इतनी उदारता है और अच्छी बात है कि हमारे पास न्यूनतम आवश्यकता से अधिक है, और हमारे पड़ोस में, परिचितों में कोई है जो भूखा है, उसके पास एक न्यूनतम आवश्यकता भी नहीं है, तो हो सके तो थोड़ा सा उसका सहयोग कर दें, उसको दे दें। हमारे पास खाने से बहुत है, हमारा तो भरा हुआ है अन्न का भंडार, और दूसरा कोई भूखा है, हमारी जानकारी में आता है, अरे भाई तो भंडार भरा है तो 2 मुट्ठी अन्न उसे दे दो, वो भूखा है, उसको भोजन मिल जाए। ये किया जा सकता है। लेकिन हमारा अब इतना भंडार है और भर जाए, हम दूसरे के भंडार से भी लूट लाने की इच्छा करें, तो ये लालच नहीं होना चाहिए। वेद केवल इतना कहता है। धन्यवाद स्वामी जी।
जी आगे कोई और बात हो तो बढ़ाएं। स्वामी जी, कई लोग कहते हैं कि जैसे शंकराचार्य जी ने भी कहा, लिखा है कि माँ गिरजा कस्विद्धनम का अर्थ उन्होंने किया है कि किसी के भी धन की इच्छा मत करो, भले ही अपने धन हो चाहे अन्य की हो। शंकराचार्य जी ने इस टाइप का अर्थ किया है, ये कैसा है स्वामी जी? देखिए, भले अपना हो या अन्य का हो, ये तो उन्होंने अपनी ओर से जोड़ा ना। स्पष्ट देख लीजिए, कह रहा है माँ गिरधा कस्य शुद्ध धनम, किसी के धन का लोभ ना करें, इतना तो कह दिया। अब सहज की बात है, किसी के धन का लोभ ना करें, तो बात तो वही है, किसी और का धन हमको मिल जाए ये लोभ ना करें। जो हमारा है वो तो हमारा है, हाँ उसका भी लोभ ना करें, यही कह सकते हैं। कि वही बात जो भी हमने कही कि आपका तो अन्न का भंडार भरा है और कोई भूख से मर रहा है, तो भूख से तड़प रहा है, तो भाई अब इतना भी लोभ ना करें कि ये तो मेरा है, मैं क्यों दूं। भाई अगर हमारी आवश्यकता से अधिक हमारा अन्न भंडार है और कोई भूख से तड़प रहा है, भूख से कोई मर रहा है, तो इतना लोभ लालच न करें, भले ही वो आपका है तो उसको देने भर के उदारता तो दिखाएं। तो यदि इस प्रकार से अर्थ किया जा रहा है तो इस सीमा तक तो ठीक है ना। जी धन्यवाद स्वामी जी। आज हमने देखा समूह में कुछ चर्चा हुई, आचार्य दासने लोकेश जी भी चर्चा में आए। वर्षा ऋतु कब कहाँ कैसे की बात थोड़ी सी हुई। तो जो यजुर्वेद का मंत्र उन्होंने कहा वो हमारे वैदिक धर्म वाली पुस्तक में तो है, जिसको हमने निवेदन किया है कि जिनके पास न हो मंगा लें, अच्छा रहेगा। उसमें ये उन्होंने कहा नभा नभस वार्षिको ऋतु, ठीक बात है। अब ये नभा नभस ऋतु कब पड़ेगी, ये मास कब पड़ेंगे, ये यदि किसी मंत्र में स्पष्ट हो, किसी की जानकारी में हो तो बताएं। वैसे कोई भ्रम तो नहीं है, हमको भ्रम नहीं है, हमको आपको जो लोग थोड़ा जागरूक हैं उन्हें भ्रम नहीं है। तो यदि वेद में कहीं ये बात हो कि सूर्य के दक्षिणायन होने पर नभस मास आरंभ होता है या वर्षा ऋतु आरंभ होती है, कुछ इस प्रकार का वर्णन भी किसी मंत्र में यदि मिल जाए चारों वेदों में, तो मुझे लगता है समस्या का बहुत अच्छा समाधान हो जाएगा। मेरी जानकारी में नहीं आ पाया है, अब उतना हम परिश्रम नहीं कर पा रहे हैं। वैसे बात पूरी तरह स्पष्ट है, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहां वर्षा ऋतु का समय तो दासने लोकेश जी बता रहे हैं, आचार्य जी वो बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। तो नभा नभस वर्षा ऋतु हैं। अब यदि वर्तमान शब्दावली में श्रावण भाद्रपद को वर्षा ऋतु माना जाता है तो नभा नभस को मानना होगा, या फिर उसमें कुछ और वो कहें कि नहीं हम तो इसको ऐसे नहीं ऐसे मानेंगे। तो लोग यही कह सकते हैं कि कुछ मंत्र जो हमको मिले हैं वो इस वैदिक धर्म वाली पुस्तक में हमने वो भी दे दिए हैं, और ये जो गृहस्थ सूक्त चल रहा है अभी उसके पश्चात हमारा मन है कि इसी पुस्तक से ये जो गणित ज्योतिष वाले मंत्र हैं उनकी चर्चा कर ली जाएगी। आप लोग विचार कीजिएगा, जैसा बताएंगे वैसा किया जाएगा। और कोई बात, कोई विषय, कोई प्रश्न हो तो आगे बढ़ाएं। कोई नहीं बोल रहा था तो मैंने कहा मेरे मन में एक बात की तो कह दें। स्वामी जी, अभी मैं पृथ्वी में देख रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। चीन में बाढ़ आ गई, इतनी बाढ़ आ गई कि कार जो है पत्ते की तरह बह रहे हैं। यूरोप में हीट वेव्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं। अमेरिका में कब जाने कब आग लग जाती है। और भी बहुत ज़्यादा पृथ्वी में मतलब बहुत बाढ़, तो कहीं सूखा, कहीं हीट वेव, कहीं आग लग रही है। तो इसका कारण विद्वान लोग तो क्लाइमेट चेंज को ही कह रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज का कारण
मनुष्य द्वारा पृथ्वी का दोहन करना कह रहे हैं। तो क्या हमको भी इस विषय में कुछ करना चाहिए? देखिए, ये बात भी आपके पहले प्रश्न से जुड़ी हुई है। वेद का सीधा मार्गदर्शन यही है, त्याग पूर्वक भोग करें। वृक्ष से फल लें तो बहुत अच्छा है, उससे कुछ पत्ते, टहनी थोड़ी बहुत ले भी लें तो कोई बात नहीं, वृक्ष बना रहेगा। अब आपने वृक्ष को जड़ से काट दिया तो वृक्ष तो गया, उससे जो लाभ मिलने थे वो भी गए। यदि आपने आज वृक्ष काट दिया तो अगली बार तो फल उससे मिलेगा नहीं, तो हानि हमने अपनी की। इसी को कहा है त्याग पूर्वक भोग करें, लोभ या लालच न करें। वृक्ष से फल खाना तो ये उचित भोग है, और वृक्ष को काट कर जला के खा लेना, नष्ट कर देना, खा लेना कहां से नष्ट करने से है, तो ये लोभ लालच है, वो ना करें। उसका तो हमें जो भी हानि है वो उठानी ही पड़ेगी। लेकिन व्यवहारिक रूप से मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि ये समस्याएं आज ही आ रही। बाढ़, सूखा, भूस्खलन, पर्वतों का दरकना, ये सब अनादिकाल से चला रहा है। जलवायु परिवर्तन होता रहता है। जहां आज राजस्थान है, रेगिस्तान है, कभी वहां समुद्र बहता था, कभी वहां पर घने वन हुआ करते थे। ये भी तो जानकार लोग आपको बता रहे हैं कि जिसे आज आप रेगिस्तान देख रहे हैं, कभी वहां हरा भरा सघन वन क्षेत्र हुआ करता था। तो ये जलवायु परिवर्तन कब हुआ? हजारों लाखों वर्ष पहले हुआ। कभी वहां डायनासोर टहलते थे। राजस्थान का जो आज रेगिस्तान है, जैसलमेर मरुस्थल है, वहां कभी डायनासोर टहलते थे। डायनासोरों का आवास था, वहां घने वन थे, निकट ही समुद्र था, वहां उस समुद्र में नदियां मिलती थी। जिसे सरस्वती नदी का उल्लेख हम लोग करते हैं, तो सरस्वती नदी या अन्य अनेक नदियां वहां उसमें मिलती थी। कुछ लोगों ने खोज की है, बता रहे हैं यमुना नदी उधर ही बहती थी। बाद में यमुना नदी मुड़ करके पूरब की ओर आ गई। पहले यमुना नदी पश्चिम में उधर ही राजस्थान में समुद्र में मिलती थी। तो ये जलवायु परिवर्तन आज नहीं हो रहे हैं। भयावह बाढ़, जिसे हम लोग जल प्रलय के रूप में जानते हैं, वो क्या थी? वो भी तो भयावह बाढ़ ही थी। जल प्रलय एक बहुत बड़ी बाढ़ थी। कह सकते हैं कि अब तक के मानव इतिहास की जानकारी में उतनी बड़ी बाढ़ कभी नहीं है। तो बाढ़, सूखा, वहां सुना आपने कि जनक के राज्य में उतना बड़ा सूखा पड़ा था, तो लोगों ने कहा उन्होंने सोने का हल चलाया तो कन्या प्राप्त हुई। वो सब पौराणिक कहानियां कितनी शब्दशः सत्य हैं या कितना प्रतीकात्मक है वो छोड़ दीजिए। लेकिन मुख्य प्रश्न यही आया कि उस युग में भी भयावह सूखा पड़ा कि धरती फटने लगी, जमीन दरकने लगी, रेगिस्तान जैसी आशंका बनने लगी। मिथिला में, जो हिमालय की तलहटी में है, तराई में है, आज आप ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मिथिला क्षेत्र में भी ये स्थिति आई, उस समय आई। तो ये कुछ भी असंभव, अप्राकृतिक या कोई पहली बार नहीं हो रहा है। पृथ्वी के अरबों वर्षों के इतिहास में बड़े बड़े परिवर्तन होते रहे हैं। जहां आज हिमालय है, वहां कभी समुद्र था। ये समुद्र में कह सकते हैं कि जो चीन है, और ये भारत जो है, दक्षिण ध्रुव से चलते चलते आ गया, चीन से टकरा गया, और चीन और भारत के दोनों भूखंडों तो टक्कर से हिमालय जैसा बड़ा पर्वत बन गया। अब ये जलवायु परिवर्तन किसी मनुष्य के कारण तो नहीं हुआ कि वहां समुद्र के स्थान पर हिमालय बन गया। वहां सघन वन क्षेत्र था, कभी समुद्र था, आज रेगिस्तान हो गया। तब तो मनुष्य भी नहीं था जो मनुष्य कुछ करता। तो निश्चित रूप से मनुष्य भी अति दोहन जो करता है, उसका हानि तो होना ही होना है, वो हो रहा है, उसे पूरी तरह नहीं नकारा जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि मनुष्य के थोड़े से इन सब कार्यों से ही सारा सब कुछ, पूरी प्रकृति की व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। प्रकृति की व्यवस्था बहुत बड़ी है,
और हमारे छोटे मोटे भूल चूक को वो अपना एक स्तर पर संभाल भी सकती है, लेकिन उसका हानि हमको होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे कहा कि मान लीजिए एक वृक्ष आपके पास है, आपने उसे काट दिया तो फल हमको नहीं मिलेगा, छाया नहीं मिलेगी, वो स्वाभाविक है। ऐसा नहीं कि हमारे एक वृक्ष काट देने भर से पूरी पृथ्वी रेगिस्तान हो जाएगी, मरुस्थल बन जाएगा। तो दोनों बातें सत्य हैं। परिवर्तन प्राकृतिक रूप से होता है, लेकिन मनुष्य के कार्यों से उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य आता है, ये बात भी सही है। तो हम सावधानी बरतें, जितनी हमारी भूमिका है उतना अधिक न बिगाड़ें। शेष जो प्राकृतिक रूप से होना है वो तो होगा ही। स्वामी जी, जो अपने वैदिक धर्म में ये जो यज्ञ हवन की परंपरा है कि यज्ञ हवन में औषधि वस्तुएं जो डाली जाती हैं वो ऊपर जाकर के वातावरण को शुद्ध करती हैं, तो क्या प्राचीन ऋषि मुनियों को भी ये पहले से ज्ञात था कि जलवायु परिवर्तन उस समय भी हुआ करते थे, तो उसके निपटारे के लिए यज्ञ हवन आदि जिसमें औषधि पदार्थ डाले जाते हैं, तो क्या वो सब हम सबको भी करना चाहिए अभी भी? भैया, किस प्राचीन ग्रंथ में आपने पढ़ा है? वेद की तो बात ही छोड़ दे, वेद में तो नहीं मिलेगा, मैं स्पष्ट कर देता हूँ। लेकिन वेद के अलावा भी ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, दर्शन, रामायण, महाभारत जैसे जिन्हें भी आप आर्ष ग्रंथ कहते हैं, आर्य समाज के लोग, उनके किसी आर्ष ग्रंथ में ऐसा कोई वर्णन मिला है कि इस प्रकार से हवन करने से, इन सामग्रियों को उसमें इस प्रकार जलाने से ये ऊपर जाकर के पृथ्वी के वायुमंडल को शुद्ध करेंगे? ऐसा कहीं लिखा हुआ मिला है आर्य समाज से पहले के किसी प्राचीन ग्रंथ में? तो जरा हमें बताइए, अभी तक हमने देखने में तो नहीं आया। भाई सब कुछ मैंने नहीं पढ़ा है, मैं इसको कोई चुनौती के रूप में नहीं कहता हूँ। भाई कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता है, तो जो हम नहीं जानते हैं किसी की जानकारी में हो तो बता सकता है। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। गुरुदेव प्रणाम। मैं थोड़ा देर से जुड़ पाया हूँ। गुरुदेव, हैदराबाद कांड जो है किस समय हुआ था और क्या इसका कुछ विवरण थोड़ा सा अगर बता दें, थोड़ी कृपा होगी। हैदराबाद कांड से आपका क्या आशय है? ये मुझे लगता है कि हैदराबाद के निजाम ने उस समय जो प्रयास किया, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित घटना के संदर्भ में आप कह रहे हैं क्या? थोड़ा स्पष्ट कर दें, ऐसा ना हो कि आप कुछ और कह रहे हो और हम कहीं और बोलने लगे। नहीं गुरुदेव, ये आर्य समाज के लोगों ने वहाँ पर मंदिर वगैरह में पूजा पाठ बंद कराया गया था उस्मान अली द्वारा, तो उसमें इन लोगों ने कुछ आंदोलन किया था, कुछ लोग मारे भी गए थे, ऐसा आर्य समाजियों ने किया था, लेकिन उससे कार्यकाल समझ में नहीं आता, जानकारी नहीं हो पाई गुरुदेव। जी, ये स्वतंत्रता आंदोलन के समय की बात है और वो आर्य समाज में निश्चित रूप से उसे बड़ी घटना के रूप में जाना माना जाता है। हैदराबाद का निजाम, देखिए जनसंख्या वहां की तो हिंदू सनातनी थी बहुल अधिकतम, लेकिन वहां का जो शासक था वो मुसलमान था। ऐसे ही जूनागढ़ की स्थिति भी थी, हालांकि वहां तो सब कुछ हिंदू राजा भी था और प्रजा भी थी, फिर भी पाकिस्तान की ओर जाने की बात आ रही थी। कश्मीर में राजा हिंदू था, प्रजा बहुलता से मुस्लिम थी, इसलिए वो पाकिस्तान की बात लोग करते हैं, लेकिन वो अंग्रेजों ने पाकिस्तान की ओर कर दिया था। ये वर्णन स्पष्ट है कि अंग्रेज सेनापति जो था उसी ने कह दिया हम तो पाकिस्तान में जा रहे। तो उस समय ये उथल पुथल चल रही थी। ये थोड़ा संदर्भ देने का मेरा उद्देश्य इतना ही था कि वो समय ऐसा था कि पूरे देश में इस प्रकार की उथल पुथल चल रही थी कि कौन किधर जाएगा। 700 से अधिक राजा थे और अंग्रेजों ने सबको स्वतंत्र कर दिया, लो भैया हम तो चल रहे हैं, अब आप लोग अपना जो चाहो करो। तो सारे राजा स्वतंत्र हो गए। तो जो हैदराबाद का निजाम था वो इस प्रयास में था कि भाई पाकिस्तान में यदि हम चले जाएंगे, उधर मिल जाएंगे, तो यहाँ हम भाई कुछ अपने तरीके का कर पाएंगे। तो उस कट्टरपंथी सोच के कारण वो इस प्रकार के कुछ कार्य कर रहा था। कुछ मंदिरों पर उसने कार्रवाई की, पूजा पाठ बंद करा दो, ये कर दो, वो कर दो, इस तरह की चीजें। तो इस तरह के कुछ बातें वो कर रहा था।
तो आर्य समाज ने वहां एक बड़ा आंदोलन किया, सफल आंदोलन किया। निश्चित रूप से उस समय जो भी स्वतंत्रता आंदोलन का एक भाग, उसे भी आप मान सकते हैं, वो भी एक प्रकार के स्वतंत्रता आंदोलन का ही अंग था, हमेशा कहेंगे। तो मतलब उस समय जो भी आंदोलन हो रहे थे राष्ट्र के हित में, स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़कर ही देखा जाना चाहिए। तो आर्य समाज ने एक बड़ा आंदोलन किया, सत्याग्रह किया। जी हाँ, सत्याग्रह किया। लोग जेल गए, बड़ी संख्या में जेल गए, पुलिस कार्रवाई में लोग घायल हुए, मारे गए, और अंततः निजाम को झुकना पड़ा। आर्य समाज का आंदोलन सफल रहा, विजय मिली। निश्चित रूप से ये हमारे लिए गर्व की बात है, और उन बलिदानियों को हम पूरे सम्मान से स्मरण करें, श्रद्धा पूर्वक उनको नमन करें, ये अच्छी बात है। तो अब इससे ज्यादा विस्तार से तो कहने की, फिर अब इतिहास को पढ़ा जाए, बहुत से लोगों के नाम आपको मिलेंगे, बहुत से तिथवार घटनाएं मिलेंगी, किस दिन कहाँ कौन सा जुलूस निकला, क्या धरना प्रदर्शन हुआ, कहाँ कितनी गिरफ्तारियां हुई, कौन कौन लोग, तो फिर बहुत विस्तृत इतिहास है, वो आप पुस्तकों में पढ़ सकते हैं। गुरुदेव नारायण स्वामी की बात आती है, और ये जो है, ये काल हम चाहते हैं किस सन में था ये, अगर जानकारी हो तो बता दें, किस सन में था ये? देखिए, स्पष्ट सन तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जैसा कि हमने कहा, स्वतंत्रता आंदोलन का समय थे, अर्थात 1947 से थोड़ा पहले, 5-10 वर्ष का ही रहा होगा, मुझे लगता है, इससे अधिक नहीं हो सकता। 1938 समय है आंदोलन का, 1947 में स्वतंत्रता हमको मिली है, उससे 10-5 वर्ष के भीतर के सारे आंदोलन है, ये मान के चले। हो सकता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही हो, भारत छोड़ो आंदोलन का एक अंग रहा होगा, जो भी मान लें। जो भारत छोड़ो आंदोलन कहा गया 1942 में, 42 से 47 तक पूरे देश आंदोलित था। सुभाष चंद्र बोस का जो सैनिक अभियान था, वो भारत छोड़ो आंदोलन का ही हिस्सा था। सुभाष ने यही कहा था कि थोड़ा हम और जल्दी बढ़ पाते, 1942 में ही यदि आरंभ कर देते तो और अच्छा रहता, थोड़ा हमें विलंब हो गया, हम समय से नहीं कर सके। तो ये सारे सब स्वतंत्रता सेनानी हैं, हम यही कहेंगे, उन सबको नमन। वही समय लगभग था, बिल्कुल स्पष्ट तो मुझे समय ध्यान नहीं है, कहीं ना कहीं आप खोजेंगे तो मिल जाएगा, बच्चे खोज के बता देंगे नेट पर या कैसे भी। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। हाँ भाई, और जो भी प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। हरीश जी भी जुड़े हुए हैं, अजब सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, हरीश जी तो बोलते ही हैं, तो कोई प्रश्न हो तो रखें, आगे चर्चा बढ़ाई जाए। हाँ जी, आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। मैं जानना चाहता हूँ, मनुष्य के अंदर चित्त का स्वरूप क्या है और उसका कार्य क्या है? देखिए, चित्त का अर्थ है चेतना, चिंतन करना, विचार करना, यही चित्त का कार्य है। मन, चित्त, ये सब एक ही बात है। चित्त शब्द का अर्थ ही चेतना। हम बहुत सीधी सरल बात करते हैं, शेष अनेक पुस्तकों में कितना उसको उलझाकर घुमा फिराकर कैसे बताया गया है, उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते। सीधी सरल बात यह है, चित्त का अर्थ ही चेतना है। जो हमारा मन है वही हमारे अंदर की चेतना है। यजुर्वेद के शिव संकल्प सूक्त में आया है, जी हाँ, ये प्रश्न कई बार आता है कि मन जड़ है या चेतन है, तो इससे बड़ा प्रमाण नहीं होगा। ये जो यजुर्वेद का शिव संकल्प सूक्त है, जिसका देवता मन है, और वहां पर ही मन को कहा गया है चेतो धृतिश्चा, ये मन चेतन है। तो मन चेतन है। मन को जो लोग जड़ कह रहे हैं, उन्हें थोड़ा वेद की ओर देखना चाहिए। तो ये मन चित्त मेरे विचार से एक ही बात है, यही चेतन है। शरीर की चेतना का वाहक कारक वही है। जी, किसी का कोई प्रश्न है या आज की इस चर्चा को यहीं
पूर्ण समझा जाए, बताएं। चलिए, कोई प्रश्न नहीं है तो फिर विराम भी कर दें, आज की चर्चा को यहीं पर पूर्णता प्रदान करें। कोई भी समापन कर दें, करना चाहें। ईसा पुत्र जी, आपने चर्चा का आरंभ किया था, समापन भी कर दें। स्वामी जी, हरीश जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। का एक प्रश्न है मंत्र में कि मंत्र इस तरह से है, यदि दहम युधये सन्यासन्न देव यून तन्वा सुसुजानो अमाते तुभ्रम वृषभम पचान तीव्रम सुतम पंचदशम निसिंचम। ये दशम मंडल के 27वें सूक्त का दूसरा मंत्र है, जिसके लिए उन्होंने इस पे बैल के मांस पकाने की बात करी। इस तरह से आता है कि ऋषि ने कहा कि हे इंद्र, इस समय में देव यज्ञ न करने वाले एवं केवल अपने शरीर के सामर्थ्य से अभिमानी संघर्ष के पालने में लगे लोगों से युद्ध करने जाता हूँ, उस समय ऋतुजों के साथ मिलकर बैल का मांस पकाता हूँ एवं 15 दिनों में अर्थात प्रतिदिन तेज हर्ष वाले नशे वाले सोम को तुम्हारे लिए देता हूँ। इस तरह से इसका अर्थ आता है, और पुस्तक में जो आर्यसमाजी अर्थ है वो अलग चल रहा है। वो इस तरह से चलता है कि परमेश्वर की सहायता से ही आस्तिक जन क्रोधियों व नास्तिकों के साथ आत्मशक्ति से संघर्ष कर उन्हें भी उपासक और आस्तिक बनाते हैं और अपने भीतर के प्रबल पापों को मिटाकर अपने मन व आत्मा में तेज धारण करते हैं। ये दोनों बड़े विरोधाभासी अर्थ दिखाई दे रहे हैं। हम तो यही कह सकते हैं कि शाब्दिक अर्थ देखें और जो ठीक निकले वो मान लें। हम इतने निष्पक्ष हैं। वैसे जो मांसाहार वाला अर्थ है वेद की जो भावना है उसके अनुसार ठीक तो नहीं हो सकता, लेकिन जब कोई उसका प्रामाणिक शाब्दिक अर्थ व्याकरण सम्मत धातु के अनुसार बताए तो हम उस पर भी विचार करेंगे, लेकिन शब्दशा अर्थ कोई बताए तो सही। ये इस प्रकार के अर्थ करने वाले कभी कोई शब्दशा अर्थ तो बताते नहीं, मनमाना अर्थ बता देते हैं। आर्य समाज में शब्द को लिखकर अर्थ किया अवश्य जाता है, लेकिन उसकी भी स्थिति कहीं कहीं ऐसे ही है कि इतना वो लोग जोड़ देते हैं कि मूल अर्थ क्या है वो समस्या कभी कभी आ जाती है। तो इस पर आप ही विचार करें कि जो पदार्थ है जो शाब्दिक अर्थ है उसके अनुसार क्या बन रहा है। जो उन्होंने बैल का मांस पकाने की बात की है, भैया किन शब्दों का अर्थ उन्होंने बैल का मांस पकाना कर दिया है, जरा वो देखें और विचार करें तो फिर देखा जाए। यहाँ शब्द आता वृषभम, तो वृषभम को वृष्टिकर्ता, सुखकर, शक्तिशाली ये ना लेकर के उसको बैल ले रहे हैं। और पचान, पचान ही मतलब जो पाचक काम करता रसोईया, तो उस तरह से बोलते हैं वो। हाँ, अब इस तरह के अनर्थ तो लोग कर ही रहे हैं, तो उनका क्या किया जा सकता है। वही कहा ना कि अब आधुनिक अर्थ क्या प्रचलित है उसको लेकर के इस तरह से हिंसा परक और अश्लील अर्थ लोगों ने कर डाले हैं, तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता है ना। यही है कि सही पहली बात तो यही है कि वेद का इतना प्रचार प्रसार हो, कभी कभी तो मेरे मन में आता है कि उनसे कहा जाए भैया जो आप अर्थ कर रहे हो वही सही। आप समाज में वेद के पठन पाठन का प्रचार प्रसार तो करो। आपका अर्थ जो भी है, हम आपके अर्थ पर तो कोई विवाद ही नहीं करेंगे भैया, हम कुछ नहीं कहेंगे। आपका जो भी अर्थ है, जैसा भी अर्थ है, आप शयन का अर्थ मानते हो अच्छी बात है, महीधर उबट का अर्थ मानते हो ठीक है, लेकिन भाई आप समाज में लोगों तक वेद का प्रचार प्रसार तो करो। यदि घर घर में वेद पहुंच जाए तो लोगों को कहीं ना कहीं तो लगेगा कि भाई ये जो अर्थ कर रहे हैं वो उस शब्द से ठीक नहीं बैठ रहा है, मेल नहीं बन रहा है।
तो मुख्य बात यह है वेद का प्रचार प्रसार करना। बहुत थोड़े से लोगों ने वेद देखा है, वो भी मूल वेद नहीं देखा है। वेद के संबंध में कुछ पुस्तकों में, जैसे आर्य समाजियों ने सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ लिया, संस्कार विधि में कुछ मंत्र देख लिए, और उतने को लेकर वो शास्त्रार्थ विवाद करते फिरते हैं कि वेद में ये है ये नहीं है। तो हमारा मन तो ये है कि इससे अच्छा है कि भैया अर्थ कुछ भी हो, लोगों तक वेद पहुंचाओ, तो वेद का प्रचार प्रसार तो करो, फिर लोग धीरे धीरे सही अर्थ करना भी सीख जाएं। और जो जागरूक है उनको बताया जाए कि वेद का शाब्दिक अर्थ करिए, तो कोई समस्या नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ स्वामी जी यही तो आती जिसमें हम लोग, चूंकि हम लोग सिकट्टे हुए हैं, तो यहाँ आकर के हम लोग फंस जाते हैं। और उससे कैसे बाहर, तो शुभम जो है प्रस्ताव जो आ रहा है, एक तो बैल तो ठीक है, बोलचाल में जो हिंदी में सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वेद में बैल के लिए तो प्रसव लिया नहीं जा रहा। और पचानी मतलब पाचक उसको जो है पकाता है, खाता है, जैसे भी लिया जाए, तो दृष्टिकर्ता जो होगा वो तो पाप खाएगा, जो सुखदाता सुखों की वर्षा करने वाला पाप ही तो खाएगा। वो मांस क्यों खाएगा? लेकिन चूंकि अर्थ इस तरह से दिया गया है, जिससे भी लिया हो उन्होंने, गंगा साहेब शर्मा जी ने, है तो है हुआ, उस सब बात वही फंसी हुई है। जी, मुख्य बात यही है कि हम लोग स्वयं जागरूक हों, शब्दशा अर्थ करने की ओर प्रवृत्त करें, तो इस प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और बाकी लोग क्या अर्थ कर रहे हैं, उनसे यही कहना है कि आप शास्त्रार्थ न करो, आप अपने अर्थ का जनता में प्रचार करो। हम प्रयास करें कि हमारा अर्थ अधिक से अधिक लोग पढ़ें, आप प्रयास करो कि आपका अर्थ अधिक से अधिक लोग पढ़ें, और फिर लोग बताएं किसका अर्थ ठीक है। तो जब अधिक से अधिक लोग वेद को पढ़ेंगे, तो लोग अपने आप समझ जाएंगे और स्वयं कहेंगे नहीं नहीं ये वाला अर्थ तो ठीक है। तो मुझे लगता है इसका व्यवहारिक समाधान ये है कि हम स्वयं जागरूक हैं, तो शब्दशः अर्थ करके हम उसका सही अर्थ जान लें, और कोई शास्त्रार्थ करने आए तो उससे बताएं कि भैया आप प्रचार प्रसार करो, आप भी वेद पढ़ाओ, हम भी वेद पढ़ा रहे हैं, वेद पढ़ाने वाले सब अच्छे लोग हैं, अर्थ में थोड़ा बहुत मतभेद है तो बना रहने दीजिए, वेद को आगे बढ़ाइए, घर घर वेद जन जन वेद पहुंचाइए, आप भी और हम भी। गुरुदेव, मीमांसा में एक जगह मैंने पढ़ा था, उदयवीर शास्त्री द्वारा रचित जो भाष्य किया गया है, उसमें ये महीधर सायणाचार्य वगैरह जो हैं, विजयनगर के युवराज को प्रसन्न करने के लिए इस तरह से मांसाहार का समावेश किया है। देखिए, आपने जो कहा वो किसी एक व्यक्ति के विचार है, आपने स्वयं बता दिया कि उसके, अब पुस्तक कौन सी थी उसकी तो कोई बात ही नहीं रही, उसके किसी टीकाकार व्याख्याकार ने ये विचार दिया है कि उन्होंने ये सब चीजें जोड़ी हैं, तो इसलिए जोड़ी हैं। स्वाभाविक है, हम इसको यही कहते हैं कि जो कुछ भी इस तरह की बातें हमारे ग्रंथों में आई हैं, चाहे कुछ प्राचीन ग्रंथों में, पुराणों, स्मृतियों में मिलावट के रूप में आई हो, या वेद के भाष्य व्याख्या के रूप में आई हो, देश काल परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार आई है, ये हमें मान लेना चाहिए। ये उबट, सायण, महीधर, ये लोग तांत्रिक साधक थे, ऐसा हमारी भी जानकारी में आया है। ये लोग तांत्रिक पद्धति के साधक थे, इनकी उपासना पद्धति विशुद्ध वैदिक नहीं थी। तो तांत्रिक साधना में तो मध्य, मांस, मीन, मैथुन, मुद्रा तो उनके लिए बड़े पवित्र कर्म हैं। तो स्वाभाविक है, वेद का भाष्य उन्होंने किया तो उनकी वो जो भावना विचार थे उसमें आ गए। जैसे आर्य समाजी कह लीजिए, विचारधारा के दृष्टि से ये लोग राष्ट्रवादी हैं, तो इनके वेद का जो अर्थ होता है उसमें राष्ट्र के गौरव को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, आधुनिकतम बातें। अब वेद में भाप का इंजन और बेतार और तार, और यदि उसके बाद लोगों ने अर्थ किया तो उसमें परमाणु संरचना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वेद में उनको दिखने लगा।
आज उस परंपरा में कोई वेद का भाष्य करेगा, या कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, भले नहीं कर पा रहे हैं, योग्यता नहीं है उतनी, तो आज मान लीजिए ये मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट और जाने क्या क्या मिसाइल और ड्रोन सब उनको वेद में दिखने लगेगा। तो जो लोगों की अपनी भावना होती है उसे वो लोग वेद में थोपने का प्रयास करते हैं। ये परंपरा चली आ रही है 1000 वर्षों से। तो उसका यही उपाय है कि हम लोग शब्दशः अर्थ करें वेद का, तो सही अर्थ हमारी जानकारी में आ जाएगा। अब स्वाभाविक है, राजा के संरक्षण में जो कार्य हो रहा है तो राजा की भावना का ध्यान तो रखना पड़ेगा। सारी सुख सुविधाएं तो वो दे रहा है, तो राजा चाहता है कि भाई इसको इस तरह से किया जाए, कहेगा जी महाराज हमें वैसे ही कर देते हैं। हो सकता है सायण स्वयं उससे सहमत न रहे हों, लेकिन यदि महाराज की इच्छा है तो उन्हें लिखना पड़ेगा। ये भी व्यवहारिक सत्य है, हमें स्वीकार करना चाहिए। तो स्वतंत्र रूप से कार्य करने की स्थितियां लोगों के पास नहीं थी। ये सत्य है कि सायण विजयनगर साम्राज्य के संरक्षण में ही कार्य कर पाए थे। विजयनगर साम्राज्य के राजा बुक्कराय महीपति, उन्होंने सायण का भाई माधव उनका मंत्री था, उससे उन्होंने कहा कि भाई वेद का भाष्य इस तरह से करना है। उन्होंने कहा अपने पास तो वैसे ही आपका दिया हुआ मंत्रालय का बहुत कार्य है, तो मेरा भाई है सायण, वो विद्वान है, उसके पास समय है, तो उसको ये कार्य दे दिया जाए, वो कर देगा। सायण को बुलाया गया, उनको सारी सुविधाएं दी गई, एक कार्य दे दिया गया, सहायक दे दिए गए, सारी व्यवस्था दे दी गई, लो भाई करो वेद का भाष्य, उन्होंने कर डाला। तो जब इस तरह से कार्य होगा तो उसका परिणाम वही होगा जो हुआ है। तो इसके लिए किसी व्यक्ति को दोष नहीं देना चाहिए। देश काल परिस्थिति के अनुसार उन्होंने जो भी कर दिया वो बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है। उसको भी हम लोग कहें कि चलो भाई उन्होंने कुछ तो वेद का कार्य किया, उसी के माध्यम से वेद की चर्चा लोगों में थोड़ी बहुत होती रही, लोग वेद पढ़ते रहे, उपयोग करते रहे। तो दयानंद जी ने कहा भाई इस अर्थ में जो गड़बड़ियां हैं उसको ठीक कर लिया जाए। आज हम लोग बिल्कुल शब्दशः निष्पक्ष अर्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन लोगों ने इतना कार्य न किया होता तो हम कैसे कर पाते। हम तो इन सभी के आभारी हैं, यही मानते हैं। तो अब हम ठीक करने का प्रयास करें। पहले किसने किन परिस्थितियों में क्या किया वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उसे हम और अच्छा कैसे बना सकते हैं, इस पर हम लोग विचार करें तो अच्छा होगा। धन्यवाद गुरुदेव। ठीक है, मैं विराम की ओर विराम करता हूँ। तुभ्यं वृषभं पचामि, तुम्हारे लिए बैल को पकाता हूँ। ऐसा भाई ने अर्थ कर दिया है। सहज सरल भाव से अगर वो अर्थ कर भी दे तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अब वेद की गरिमा गंभीरता का ध्यान में रखते हुए तो अर्थ करना चाहिए। बस इतना सा उन्होंने नहीं देखा कि भाई उनके अपना जो मंतव्य था तांत्रिक साधना का, तो उनको लगा कि इस तरह से सीधा इस तरह अर्थ कर दें तो हमारी बात इसमें आ जाएगी, तो उन्होंने कर दिया। ये तो अब आप किसी और की कोई बात ना हो तो विराम कर सकते हैं। ओम जी हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खम ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते।